मैं यासिर जी शुरुआत आप ही से कर रही हूं। बिल लाए फिर इसे लटकाए, तो बिल लाए ही क्यों? देखिए, बिल जब भी आता है तो अच्छे वजह से आता है। बिल इसलिए लाया गया है, था सामने जो रखा गया था, हमारे मंत्री ने जो सामने रखा था, उन्होंने अपील करी थी कि ये ऐतिहासिक बिल है। ये बिल उन गरीब मुसलमानों के लिए इंसाफ साबित होगा जो बिल्कुल लास्ट लाइन पे खड़े हैं, जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं मुसलमान, जिनकी शिक्षा का लेवल 0 है, ड्रॉप आउट रेट जिनका बहुत ज़्यादा है, जिन दिव्यांग और वृद्ध को खाने तक मुहैया नहीं हो पाती है, उसको वक्फ बोर्ड मॉनिटर करती है। वक्फ बोर्ड मॉनिटर करके उनके भरण पोषण का पूरा सिस्टम तैयार करती है। लेकिन पिछले 30-40 सालों में हमने देखा है कि हिंदुस्तान का अगर कोई एक बोर्ड जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है तो वो वक्फ बोर्ड है। और ये कांग्रेस और जो दूसरे विपक्ष के राज्य स्तरीय जो वक्फ बोर्ड रहे हैं, अगर उनका आप ऑडिट कराएंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे। वक्फ बोर्ड, वक्फ क्या है, वक्फ को समझिए। अल्लाह और इस्लाम के नाम पे जो दान दिया जाता है, जिलानी साहब, मैं सुबह से वक्फ को समझ भी रही हूँ, अपने दर्शकों को भी समझा रही हूँ। बची कुछ जो कसर थी वो आप राजनेताओं ने समझाया। मैं आपके माध्यम से दर्शक को बता रहा हूँ। सर एक सेकंड, सदन की जो पूरी कार्रवाई थी वो हमने देखी, जहां आपकी तरफ से वक्फ के बारे में समझाया गया, आपकी मंशा आप लोगों ने उजागर की। मंशा इतनी स्पष्ट और क्लियर थी, सवाल ही मेरा उतना स्पष्ट और क्लियर है, जब लेकर आए इतनी अच्छी मंशा से, तो ये लटक कैसे गया बिल? अपनों का साथ नहीं मिला या विपक्षियों के दबाव में आ गए? अरे तो आपने विपक्ष का ड्रामा नहीं देखा, आपने विपक्ष को रोते हुए नहीं देखा, आपने विपक्ष के वो सारे मंजर आज संसद से देखने को मिले हैं। ये रीजन आप समझिए, रीजन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु मुसलमान वोट है। इन्हें वक्त से कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें गरीब मुसलमानों से हमदर्दी नहीं, लेकिन इन्हें सिर्फ वोट बैंक दिखाई दे रहा है। या फिर आप जानबूझकर जवाब देना आज से बरसों पहले, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। मैंने सीधा पूछा, ये अपनों का डर था, ये अपनों का डर था या विरोधियों का दबाव था? बस इतना जवाब देना है आपको। उसके बाद विपक्ष क्या कर रहा है वो तो विपक्ष से सवाल पूछ ही लूंगी मैं अभी। अच्छा नहीं, जी बोलिए ना, बोलिए। नहीं, आपको कम से कम मैं बताऊंगा तो सही ना, जिस तरीके से शाबानों के केस में हमने देखा, जिस तरीके। अच्छा, ये आप यकीन मानिए कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो चीज ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं, और पूरा भी विकास उसका सबसे मूल मंत्र होता है। गरीब मुसलमानों को मजबूत बनाने के लिए मंशा बड़ी स्पष्ट है, सब कुछ एकदम क्लियर है। आपको मुसलमानों की चिंता है, विपक्ष का रोना धोना है, विपक्ष का नैरेटिव है। ये कैसे फंस गया बिल? विपक्ष के दबाव में तो कभी सरकार आई नहीं। अब विपक्ष अगर रोना धोना करेगा या नैरेटिव सेट करेगा आपकी जबान में मैं कहूं, और आप अपना बिल पास नहीं करा पाएंगे, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। और ये आपके काम करने की शैली भी नहीं है। आप तो नहीं बता पा रहे। शाहीन साहब शायद मुझे बता दें। सर एक मिनट प्लीज रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा क्लियर करना है, मुझे सबसे अपने सवालों के जवाब लेने हैं। शाहीन साहब, लल्लन सिंह जब बोल रहे थे सदन के अंदर, हम सब सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े एग्रेसिवली बोल रहे थे, कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, कितनी ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल लाया जा रहा है हम सबको बता रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जेपीसी में क्यों भिजवा दिया इसे? देखिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सरकार में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सके और जिसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सके हम लोग पूरे सिस्टम में। अगर उसके लिए हम लोग देखिए काम कर रहे हैं तो उसमें किसी को तकलीफ क्यों होना चाहिए? अगर हम लोग चाहते हैं कि हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी का हक ना छीना जाए, किसी गरीब जो है उसका नाम ना बेचा जाए, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। कि देखिए, हम पिछले 70 साल से क्या चल रहा है, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि देश में अच्छे से अच्छा सिस्टम कैसे दे सके हम लोग। तो उसमें क्या तकलीफ है अगर हर एक की बात, हर एक का जो है वो सब चीज सामने रखकर हम लोग एक बिल लाया गया, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं शाहीन जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजबूरी है राजनीति करना।